आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे में 6 सितंबर की रात पुलिस की छापेमारी कार्रवाई ने विवाद को जन्म दे दिया है। आरोप है कि रात 12 बजे से 1 बजे के बीच चौकी प्रभारी अपने हमराहियों के साथ कई घरों में दबिश देने पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान कुछ घरों में तोड़फोड़ की गई, सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त किए गए और महिलाओं बच्चों के सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लोगों को मंदिर की एक घटना से जोड़कर बेवजह उत्पीड़न किया, जबकि कुरैशी बिरादरी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस घरों को नुकसान पहुंचाती है और बाद में धन उगाही के बाद कुछ लोगों का चालान 151 में कर देती है। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश यादव मुबारकपुर और विधायक नफीस अहमद आजमगढ़ एसपी हेमराज मीना से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों विधायकों ने कहा कि जनपद में किसी भी स्थान पर प्रतिबंधित मांस मिलने या पशुवध की खबर आती है तो पुलिस पूरे कुरैशी समाज और नट बिरादरी को निशाना बनाती है। विधायकों का आरोप है कि भाजपा सरकार बनने के बाद इन समुदायों को अपराधी की तरह पेश किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे समाज को फर्जी मुकदमों में फंसाना नाजायज है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में निर्दोष लोग जेलों में बंद हैं, जबकि जनपद में प्रतिबंधित मांस की बिक्री या पशुवध जैसी घटनाओं की पुष्टि अक्सर नहीं होती। इसके बावजूद छापेमारी और फर्जी मुकदमों से पूरा समाज डर और नाराजगी में है। विधायकों ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगी। उनका कहना था कि पुलिस को निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित कार्रवाई करनी चाहिए, न कि किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाना चाहिए। इस पूरे मामले पर अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि छापेमारी और उससे जुड़े आरोपों ने स्थानीय राजनीति को गरमा दिया है और पीड़ित पक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। आज एसपी सर से हम लोग मिलने के लिए आए थे। कारण ये था कि जनपद के अंदर कहीं भी किसी स्थान पर प्रतिबंधित मीट पाया जाता है या जानवर काटे जाने की खबर आती है तो पूरा कुरैशी समाज के साथ पुलिस उत्पीड़न की कार्रवाई करती है। पूरे जनपद के अंदर कुरैशी और नट बिरादरी के लोगों को पुलिस के द्वारा तंग किया जाता है, पकड़ा जाता है और उनको फर्जी मुकदमों में जेल भेज दिया जाता है। तो इस तरह की कार्रवाई से पूरा कुरैशी समाज और नट समाज नाराज है। हम समाजवादी पार्टी के लोग, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर पुलिस किसी समाज के लोगों के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है या नाजायज़ तौर पर उन्हें परेशान कर रही है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि उनके साथ खड़े हों। हम कप्तान साहब से कहने के लिए आए थे कि हम कतई तौर पर इस बात के लिए सहमत हैं कि जो गलत करता है उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिला वजह बिना जानकारी के लोगों को तंग करना, परेशान करना, पुलिस के द्वारा उत्पीड़ित करना या नाजायज़ बात हो, समाज के साथ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं या नहीं हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस समाज पर जो फर्जी मुकदमे हुए हैं, आप तो हमारी ही बात कर रहे हैं ना। हम भी तो यही कहने आए थे कि जब कोई घटना होती है तो इस समाज के लोगों को पकड़ करके कभी गोकशी के मुकदमे में, कभी फर्जी मांस पाए जाने के मुकदमे में इनकी चालान कर दी जाती है। ये गलत बात है ना। पूरा समाज इसका दोषी थोड़ा, कोई व्यक्ति एक दोषी हो सकता है। उस दोषी व्यक्ति को पुलिस को पकड़ के कार्रवाई करनी चाहिए। एक बड़ी संख्या लोगों की जेलों में है, बंद है। निश्चित तौर पर जेलों में है। हम तो आपसे कह रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जैसे लगता है कि सबसे बड़े अपराधी यही समाज के लोग हैं, जबकि कहीं भी पूरे जनपद के अंदर इस तरह की खबर नहीं आती है कि प्रतिबंधित जानवर काटे जाते हों या गोमांस की कहीं बिक्री होती है या बेचे जाते हों लोग। लेकिन जब कोई घटना होती है, कोई आपराधिक तत्व या कोई असामाजिक तत्व इस तरह का काम करता है तो पूरे बिरादरी के ऊपर जैसे लगता है कि कहर टूट पड़ा पुलिस का। तो हम तो इसी के मिलकर के कहने आए थे कप्तान साहब से कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमारी बातें उन्होंने सुना है और समाज के बारे में हमने उनसे तफसील से बात किया है, हमारे साथियों ने बात किया है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और इस तरह की कार्रवाई आगे से पुलिस नहीं करेगी। लगातार ये जनता के द्वारा और कुरैशी समाज और नट समाज के द्वारा हम लोगों को ये सूचना मिल रही थी कि ज़िले के अंदर फर्जी तरीके से इन लोगों को कहीं न कहीं पुलिस का उत्पीड़न हो रहा है, फंसाया जा रहा है। तो इसी सिलसिले में हम और हमारे साथी विधायक मुबारकपुर आदरणीय अखिलेश यादव जी कप्तान साहब से मिलने आए थे। उनसे हमने इन समाज की बातें कही और हम पूरी तरीके से
जो प्रतिबंधित जानवर है उसकी काटने पे जो कार्रवाई हो रही हम उसके साथ हैं, लेकिन किसी भी के साथ फर्जी तरीके से फंसाने का जो काम हो रहा है उसको रोका जाए, जांच होनी चाहिए। अगर वो दोषी है तो दोषी के साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और ना कि सिर्फ कुरैशी समाज का होना, नट समाज के होने पर उनके घर पे जाकर उनके घर की औरतों बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना, तोड़फोड़ करना, ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कप्तान साहब ने कहा है कि हम इसकी जांच कराकर और जो भी ऐसी चीज़ें घटनाएं आएंगी उस पर न्याय देने का काम करेंगे। उदय की इस पर लगाम लगाने के लिए, और अक्सर हम देखते हैं कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हो उनकी तरफ से ये मांगे भी उठती रही है कि गाय को जो है राष्ट्रीय जो है वो पशु जो है जानवर जो घोषित किया जाए। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम भी उस पर सहमत हैं कि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से कहूँगा कि जो जानवर प्रतिबंधित हैं, सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, उसको काटने से बचना चाहिए, उनको नहीं काटना चाहिए। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।